हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अशासकीय विद्यालयों में निकली हुई भर्ती के बारे में। तो आप सभी अपने सब्जेक्ट और अपने कैटेगरी के अनुसार देखिए और आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, यदि आप इसकी योग्यता रखते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बात करने वाला हूं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रदीप त्यागी जी हैं वो प्रबंधक हैं और नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मंगलोर यानी कि हरिद्वार की बात की जा रही है। और जो ये विज्ञप्ति रिलीज की गई है वो 18/11/2021 यानी कि 18 नवंबर को रिलीज की गई है। तो इसमें प्रमुख पद कौन से हैं और किस प्रकार से हम आवेदन कर सकते हैं, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि हिंदी का जो है अनुसूचित जाति का के लिए आरक्षित है और सहायक अध्यापक एलटी में जो आप वेतनमान और लेबल देख सकते हैं। और इसके अलावा एक पद कला विषय के लिए है जो कि अनुसूचित जाति के लिए है और एक सामाजिक विज्ञान का है जो कि सामान्य जाति के लिए आरक्षित है। तो सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं ताकि आगे को जल्दी हमारी वीडियो ख़त्म हो जाए। तो एलटी के लिए आपको मांगा जाता है टीईटी सेकंड में के लिए एलटी में होना चाहिए और संबंधित विषय से स्नातक प्लस बीएड की उपाधि होनी चाहिए। ये सभी भी जो भी एलटी के पद रहेंगे उनके लिए योग्यता सेम रहेगी, ठीक है। और प्रवक्ता में मांगा जाता है पीजी प्लस बीएड जो है प्रवक्ता की योग्यता है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको देख सकते हैं। और बाकी डिटेल में न जाते हुए जो भी पद हैं वो उस जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालय यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मान लीजिए कि हरिद्वार में जिला शिक्षा अधिकारी पद निकले हुए हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आपको उसके आवेदन पत्र मिल जाएंगे और उसमें आपको या तो 300 का ड्राफ्ट लगवाना पड़ेगा, ठीक है, या तो 300 का ड्राफ्ट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हरिद्वार के नाम पे दे ही होगा, या फिर आपको जो है पोस्टल ऑर्डर यानी कि 300 का पोस्टल ऑर्डर बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये सभी जगह रहेगा यदि उस जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के नाम पे दे होगा और ये सभी में प्रक्रिया सेम रहेगी, ठीक है। तो अगले विद्यालय की बात करें हम, यहाँ पे है मिशन इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ और यहाँ पे भी शायद डेट मिट गई तो 18 को ही निकला हुआ था। तो यहाँ पे प्रवक्ता जीव विज्ञान के निकले जो कि अनारक्षित है और सहायक अध्यापक एलटी विज्ञान की निकली हुई है, ये भी अनारक्षित है। तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्म्स मैंने आपको ऊपर बताए वह सेम रहेंगे। बाकी जो है आवेदन पत्र को 21 दिनों के अंदर भेजना अनिवार्य होता है, 21 डेज में उसको पहुंचना चाहिए। और इसके अलावा इसमें जो है जब भी हम आवेदन को भरें तो किस चीज़ के लिए आवेदन किया है और सब पद और जो कैटेगरी है उसको ज़रूर मेंशन कर दें। तो अब आगे देखते हैं इसमें जो है किसान विद्यालय इंटर कॉलेज लक्सर देहरादून, ये 12 नवंबर को निकली है। तो इसमें से ये 21 डेज हम जोड़ के उतने दिन के अंदर हमें पहुंचना चाहिए। इसमें लिपिक की पद निकली हुई है। लिपिक की पद जो है यानी कि कनिष्ठ के सहायक की पद है ये, और कनिष्ठ के सहायक की जो भी यहाँ पे अहर्ताएँ होती हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। तो सेवा योजन कार्यालय में जो है उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंटर पास 12th पास होना चाहिए, स्थायी निवासी होना चाहिए यहाँ का, और उम्र जो है 18 से 42 होनी चाहिए। कंप्यूटर में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी, ऐसा इसमें बोला गया है। बाकी इसमें जो ड्राफ्ट है वो बनता है 150 रुपये का बनता है। तो आप इसको भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगले विद्यालय की बात करता हूँ, मेथडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज रुड़की हरिद्वार जो है, ये क्या है, अल्पसंख्यक जो है विद्यालय है, अल्पसंख्यक विद्यालय है। और इसमें जो है सहायक अध्यापिका यानी कि एलटी का एक पद है और हिंदी का एक पद है, और इसके अलावा कला एक पद निकला हुआ है, और जो है विज्ञान वर्ग का एक पद निकला हुआ है। तो ये इतने पद इसमें निकले हुए हैं। बाकी सभी जो है सभी नियम सेम रहेंगे। और इसमें एक चीज़ ये बोला गया है कि विज्ञान वर्ग एक पद विज्ञापन संख्या 01 18 अप्रैल 2021 के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। तो कोविड-19 के कारण शासन के जो ये आप
शासन के पत्र संख्या हुआ था उसके कारण जो है स्टे लगा दिया था। तो जब रोक लगाई तो अब उसको 17 दिन बच गए। तो 17 दिन जो है 17 दिन में जो है आवेदन पत्रों को पहुंच जाना चाहिए, बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पे जैन जूनियर हाई स्कूल शेरपुर रुड़की हरिद्वार, ये 17 नवंबर को इसकी जो वैकेंसी है वो निकली हुई है। तो इसमें सहायक अध्यापक कुल 1 पद है, अनारक्षित है ये भी, और विषय है विज्ञान का, विज्ञान विषय के लिए निकला हुआ है। तो विज्ञान विषय के भी 2 टाइप से हो सकते हैं। विज्ञान विषय में आपको जो है बीएड होना चाहिए, ठीक है, और ग्रेजुएशन में जो है इसमें केमिस्ट्री और जो है ZBC यानी कि ZBC का कॉम्बिनेशन इसमें होना चाहिए, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बाकी सारी योग्यताएं सेम रहेंगी और जिला शिक्षा अधिकारियालय से इसको प्राप्त किया जा सकता है। गुरु नानक जूनियर हाई स्कूल डालूवाला मजबता विकासखंड बहादुराबाद हरिद्वार, ये भी हरिद्वार की पोस्ट निकली है, ये भी 17 तारीख को निकली हुई है। तो इसमें भी सामाजिक पद जो है, सामाजिक अध्ययन का पद जो है अनुसूचित जाति के लिए है, और 1 पद गृह विज्ञान और विज्ञान अनारक्षित है, 1 पद हिंदी का है और 1 पद अंग्रेजी का है, ये भी अनारक्षित है। तो अपनी अपनी कैटेगरी को देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में आपको आवेदन करना है और किस पद के लिए आवेदन करना है, वो यहाँ पे से आप देख के जो है आवेदन पत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले बात करते हैं, तो ये है शिशु शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल नेहरू ग्राम, ये देहरादून, ये भी देहरादून का है। यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या 1 दी हुई है, और यहाँ पे किसका पद है ये देखेंगे। यहाँ पे निकला हुआ है आपका कनिष्क सहायक का 1 पद है, ठीक है, कनिष्क सहायक का 1 पद है। तो जो कनिष्क सहायक का पद है वो उसकी योग्यताएं अभी आपको ऊपर बताई है, तो यहाँ भी कनिष्क सहायक पद के लिए जो योग्यताएं हैं वो सेम रहेंगी। नेहरी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल बहादुरपुर जट, तो ये विज्ञापन 17/11/2021 है, और इसमें जो है प्रधानाध्यापक की पोस्ट आई थी। प्रधानाध्यापक की पोस्ट जो है ओबीसी जो छपी हुई थी, तो ओबीसी त्रुटिवश हो गया था, तो इसमें सामान्य पढ़ा जाए, तो इस प्रकार से जो है विज्ञप्ति को संशोधित किया गया है, यानी कि अब वो सामान्य में आएंगे। अब अगला हिमालयन पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनगांव, और ये कहाँ का है, टिहरी गढ़वाल का है, चंबा यानी कि टिहरी गढ़वाल, 8/11/2021 को इसका आ चुका है। तो इसमें क्या क्या पद आए हैं, तो अल्टी संस्कृत का पद आया हुआ है इसमें, और ये सामान्य के लिए है, ठीक है, अल्टी संस्कृत के लिए आप योग्यताएं देख लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे विद्यालयों का नाम है, इसमें भी हम देख लेते हैं कि देवता बूरेसार ट्रस्ट माता शाकुंभरी देवी जूनियर हाई स्कूल मंगलौर हरिद्वार में, तो इसमें विज्ञान और जो है विज्ञान और जो गणित है उसका 1 पद निकला हुआ है, अंग्रेजी अनुसूचित जाति के लिए है, और गणित और विज्ञान का सामान्य जाति के लिए है। तो ये पहले विज्ञप्ति निकली हुई थी, तो इसमें 7 दिन का वृद्धि किया जाता है, आवेदन पत्रों में 7 दिन बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि बाकी के पद जो है पहले, बाकी के दिन जो है पहले हो चुके हैं। तो इसके अलावा महर्षि दयानंद जूनियर हाई स्कूल खेड़ाजट नारसन हरिद्वार में निकला हुआ है, यहाँ पे भी आपको गणित और उसका 1 पद, गणित ऑब्लिक विज्ञान का 1 पद है, और हिंदी जो है अनारक्षित है। तो इसमें कुल 2 पदों की विज्ञप्ति निकली हुई है, तो इसमें भी 7 दिनों की वृद्धि की जाती है करके विज्ञापन आया हुआ है, तो जिसने नहीं भरा था वो भर सकते हैं। इसी के अलावा जूनियर हाई स्कूल जनता जूनियर हाई स्कूल हरचंदपुर निजामपुर नारसन हरिद्वार, तो इसमें भी सेम 1 पद निकला हुआ है सामान्य जाति के लिए, और गणित और ऑब्लिक विज्ञान का, ठीक है, हिंदी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, 2 पद यहाँ पे भी निकले हुए हैं। और यहाँ पे भी आर्य विद्यालय जूनियर हाई स्कूल लिवरहेड़ी नारसजन हरिद्वार, इसमें यहाँ पे भी 1 पद निकला हुआ है गणित ऑब्लिक विज्ञान का सामान्य जाति के लिए, और अंग्रेजी का जो पद है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी 7 दिन की वृद्धि की गई है, ठीक है, जिसने पहले फॉर्म नहीं भरा था तो वो अभी भर सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की हरिद्वार में, तो यहाँ पे प्रधानाचार्य का पद निकला हुआ है जो कि अनारक्षित है।
तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि समय समय पर अलग अलग अर्हताएँ प्रधानाचार्य के लिए मांगी जाती हैं, तो उनका अध्ययन करके आप इसमें जो है एक नज़र इसमें देख लेते हैं कि 300 का ड्राफ्ट तो आपको लगाना है, और सभी जो है शैक्षिक प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण जो के जो भी पत्र हैं वो आपको भेजने हैं, और हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखा लिफाफे के बाहर बाईं ओर पद एवं विद्यालय का नाम अवश्य अंकित किया जाए। प्रधानाचार्य हेतु प्रशासनिक एवं शिक्षण अनुभव निम्न में से एक होना चाहिए। तो इंटर तथा उच्च कक्षाओं वाले मान्यता प्राप्त कॉलेजों का 3 वर्षों का प्रशासनिक पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, और या किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल में प्रशासनिक पद पर कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या होना चाहिए कि मान्यता प्राप्त संस्थान के इंटरमीडिएट कक्षाओं अथवा उच्च कक्षाओं अथवा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। या इसके अलावा क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल कक्षाओं में 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल में 3 वर्ष का प्रशासनिक और 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है, और स्नातकोत्तर उपाधिधारी जिन्हें मान्यता प्राप्त संस्था की हाई स्कूल और इंटर कक्षाओं में 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, और उन्हें भी जो है मान्यता प्राप्त संस्थान के इंटर कक्षाओं में 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव तथा संवित जूनियर हाई स्कूल ऑब्लिक हाई स्कूल कक्षाओं में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव। तो इनमें से क्या मांगा गया, देखो निम्न में से एक, कोई सा भी एक होना आवश्यक है। एक होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, हम प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। खैर इसमें प्रधानाचार्य है तो इसमें सिर्फ महिलाएं जो हैं वही आवेदन करें। इसके अलावा आगे है किसान इंटर कॉलेज लक्षर यहाँ पे जो है सहायक लिपिक सामान्य पद है। ठीक है, तो सहायक जो लिपिक है उसके पद निकली हुई है, बाकी जो भी योग्यताएं हैं वो सेम रहेंगी जैसे कि पहले बताया जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पे नेहरू मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल में यहाँ पे पद निकला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का है, अनुसूचित जाति के लिए है, बाकी योग्यताएं सेम रहेंगी। और यहाँ पे निकला हुआ है प्रधानाचार्य ओबीसी के लिए। ठीक है, ओबीसी के लिए यहाँ पे निकला हुआ है, तो प्रधानाचार्य की योग्यताएं आपको बताई जा चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे शेरपुर में निकला हुआ है, यहाँ पे शेरपुर हरिद्वार में निकला हुआ है जैन जूनियर हाई स्कूल में, तो एक पद है अनारक्षित है और विज्ञान वर्ग के लिए है। ठीक है, और यहीं गुरु नानक आदर्श डालू वाला मजबता जी यहाँ पे निकला हुआ है क्या, सामाजिक अध्ययन गणित का आरक्षित है, अनारक्षित है गणित का सॉरी, और सामाजिक अध्ययन का जो है अनुसूचित जाति के लिए है। और एक पद हिंदी का निकला हुआ है, ये अनारक्षित है, और एक पद इंग्लिश का निकला हुआ है, ये भी अनारक्षित है। तो इस प्रकार से हमारा जो है लगभग बहुत सारे विद्यालयों को कवर करने की कोशिश की गई है, और जैसे ही नए विद्यालयों में विज्ञप्ति रिलीज होती है आपको बता दिया जाएगा, और जिसकी परसेंटेज अच्छी है तो वो लोग आवेदन करें। हम सभी जानते हैं कि शासकीय स्कूलों में टॉप 7 की लिस्ट बनती है। टॉप 7 में आने के बाद जो है टॉप 7 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद ही आगे की सिलेक्शन प्रक्रिया होती है। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो आप सभी उस चीज़ से विदित हैं कि किस प्रकार से हित साधने का कोशिश इसमें किया जाता है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फिर से एक बार योग्यताएं मैं आपको बता देता हूं कि अल्टी का जो भी अध्यापक बनना चाहता है तो उसके लिए टीईटी सेकंड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA/BSc जो है होना चाहिए। और अगर साइंस के लिए कर रहे हैं तो ZBC होना चाहिए, और यदि मैथ्स वाले अप्लाई करना चाह रहे हैं तो PCM ग्रुप होना चाहिए। इसमें केमिस्ट्री आवश्यक नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स भी हो तो चलेगा। इसके अलावा जो सामान्य विषय के लिए करना चाहते हैं वो हिस्ट्री होना चाहिए और पॉलिटिकल होना चाहिए, या अगर ऐसे विषय नहीं है तो इकोनॉमिक्स होना चाहिए या ज्योग्राफी। इन 4 विषयों में से कोई भी एक सब्जेक्ट
कोई भी 2 सब्जेक्ट होने आवश्यक है। ये इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट हैं तो हम सामान्य विषय के लिए सामान्य अध्ययन या सामान्य विज्ञान जो भी कहें उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, हम उसके योग्य नहीं हैं। बाकी का जैसे हिंदी है, हिंदी के साथ संस्कृत होना अनिवार्य है, संस्कृत होना ज़रूरी है। और यदि कोई चित्रकला से करना चाहता है तो 11th प्लस 12th जो है चित्रकला होना चाहिए। इस प्रकार से जब भी हमने आवेदन करना है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।